औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें अल्लाह खालिक व मालिक के लिए और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। मोहतरम सामीन, आज की इस फुर्सत के अंदर एक इंशाअल्लाह कुरान मजीद की मैं 4 आयात आपके गोश गुजार करूँगा, जिनके पढ़ने से जितने भी ताकतवर शयातीन होंगे अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ये आपके घर से चीखो पुकार करते हुए जाएंगे, रहेगा कोई नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन जो तरीक़ेकार इंशाअल्लाह आपको गाइड किया जाए, बताया जाए, आपने उसके ऊपर अमल करना है, इस वजीफ़े को उसी तरह पढ़ना है। हमारे मुआशरे में हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसे वज़ाइफ हैं जिनका लोग मफ़हूम भी नहीं देखते, उनका मीनिंग भी नहीं देखते और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वही वज़ाइफ वही चीज़ें उनको नुकसान दे रही होती हैं। यानी कि ऐसे कलमात होते हैं जो शिरकिया होते हैं, जिसमें शैतान की मदद ली जा रही होती है, और जैसे कोई उनको बता देता है बग़ैर तस्दीक किए उसको पढ़ते हैं। देखें मेरे भाई बहन, याद रखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जब कुरान को भी पढ़ो तो मेरी पनाह तलब कर लो। जब कुरान की तिलावत करनी है तो मेरी पनाह तलब करके इसकी तिलावत करनी है, ताकि तुम शैतान मरदूद के शर से बच जाओ, उसके वसवसों से, उसके वार से बच जाओ तुम। तो यानी कि कुरान अल्लाह का जब पढ़ना है तब भी अल्लाह की पनाह तलब करके हमने इसको पढ़ना है। अगर हम बगैर ताउज़ के पढ़ते हैं तो तब भी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी हम कर रहे होते हैं। तो कुरान मजीद की जब भी तिलावत करनी है, पहले अल्लाह की पनाह पकड़नी है, अल्लाह की पनाह तलब करनी है, फिर कुरान की तिलावत करनी है। पहला असूल कुरान मजीद के साथ हमने जब भी इलाज करना है, खुद से करना है या किसी से करवाना है, तो पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त मेरे भाई बहन याद रखें कि कुरान को पढ़ते वक्त पाकीज़गी का एहतमाम करें, पाकीज़ा हालत में कुरान को पढ़ें। हाँ, अक्सर बहनें जो हाइज़ा होती हैं वो कुरान को ताउज़ पढ़ सकती हैं, ज़ुबानी जो चीज़ें इनको आती हैं। वहाँ पे उलमा के फतवे हैं, आपको जैसे आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, सूरह फातिहा, आप इनको पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार पढ़ें। जो चीज़ें आपको ज़ुबानी आती हैं पढ़ सकते हैं इनको, जो ज़रूरी हैं आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप एक ख़ास हालत में हैं इस वक्त। यानी कि आपके ऊपर किसी ने अगर जादू किया हुआ है या कोई जिन आपके ऊपर मुसल्लत है तो आप अपनी हिफाजत के लिए इनको पढ़ें। लेकिन आम रूटीन में भी आप ज़ुबानी इनको पढ़ सकते हैं, पाकीज़ा इंसान की ज़ुबान पाक होती है। लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जिस जगह पे, जिस इन्वायरमेंट में हम बैठे हैं वो पाकीज़ा होना चाहिए, पाकी की हालत में पढ़नी चाहिए। हमें बावजू होकर कुरान खोलना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए। इसी तरह इसको आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए और इसके मफहूम को जहन में रख के पढ़ना चाहिए। जब तक हम कुरान के मायनी, इसके मीनिंग को नहीं समझते, हमें सही फ़ायदा नहीं मिलता। याद रखिएगा इसको। जो भी भाई बहन खुद रुकिया करता है, अपने ऊपर खुद पढ़ता है, तो पहले इसके मीनिंग को समझे। मैं एक रवायत आपके गोश गुजार करता हूँ। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे, कुरान सीखते थे, कुरान जब नाज़िल होता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहाबा को सिखाते थे, पढ़ के सुनाते थे। और सहाबा कहते हैं कि हम पहले 10 आयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे, उनको समझते थे, याद करते थे, उनको समझते थे कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं इन 10 आयात में, अल्लाह का हमारे लिए पैगाम क्या है। बेसिकली कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, याद रखिएगा। जब हम कुरान को समझ के मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, आप यकीन माने जो चीज़ आप हज़ारों दफ़ा पढ़ते हैं आपको फ़ायदा नहीं देती, वो आपको एक दफ़ा पढ़ने से भी फ़ायदा देती है। तो मेरे भाई बहन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुरान एक ऐसा अल्लाह और इंसान के दरमियान रिश्ता है कि अल्लाह एक रस्सी है और उसका एक सिरा जो बंदा कुरान पढ़ने वाला है उसके हाथ में होता है और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में होता है। तो आप याद रखें, जब आप कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं आप अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं। ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह हमसे हम कलाम हो रहे होते हैं। तो मेरे भाई बहन इस चीज़ को पढ़ते वक्त इन ख़ास चीज़ों का ख्याल रखना है। ताउज़ पढ़ के पाकीज़ा हालत में, पाकीज़गी के साथ, बावजू हो के समझ के पढ़ना है इसको, ताकि ये हमें फ़ायदा दे। इंशाल्लाह जब आप इस रवैये के साथ, इस
तरीके के साथ इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये तीर सीधा निशाने पे लगेगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। शैतान इंशाअल्लाह दौड़ जाएगा, इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। मेरे भाई बहन जिनके ऊपर जिन्नात का मसला है, आशिक जिन का मसला है, जिस्म के अंदर जिन है, तंग करता है, नमाज नहीं पढ़ने देता, तकलीफ़ में है, कोई मामला इन लोगों के साथ होते हैं, बेचैनी रहती है, वसवसे आते हैं, घबराहट रहती है, आपने सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात ताउज़ पढ़ के बावसू हो के इंशाअल्लाह इनको आपने मीनिंग के साथ पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से जब आप इनको पढ़ेंगे, जैसे भी जिन्नात होंगे, चाहे जिन्नात जादूगर हैं, जैसा भी मामला है आपके साथ, मेरा अल्लाह इसको इंशाअल्लाह ख़त्म करेगा और ये शयातीन आपका जिस्म भी छोड़ेंगे और अल्लाह के हुक्म से जहाँ जहाँ इनका असर है, आपके घर के अंदर है, आपके कारोबार के ऊपर है, आपके रिज़्क़ के ऊपर है, बंदिश है, रुकावट है, मेरे अल्लाह के हुक्म से हर जगह से इनका असर आपके ऊपर से टूटेगा। आपने इसको रोज़ाना सुबह शाम अपनी आदत बना लेनी है। 41 टाइम्स पढ़ना है ताउज़ पढ़ के, अव्वल अगर दुरूद इब्राहिमी 7 दफ़ा पढ़ के फिर ताउज़ पढ़ के इसको पढ़े, इन आयात को। मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह इस जादू को, जिन्नात को जो जादू के ज़रिए आए हुए हैं, खादम है जादू के, मेरा अल्लाह इनको इंशाअल्लाह ख़त्म कर देगा, नीस्तो नाबूद कर देगा और ये दफ़ा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला नहीं इन आयात का कर सकेंगे। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।